औलाद ने अगर मां बाप की देखभाल नहीं की तो जायदाद से हाथ धोना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा तारीखी फैसला जो होना बहुत जरूरी था, और सबसे बड़ी बात लम्हा फिक्रिया यह है कि इस तरीके के फैसले अब सुप्रीम कोर्ट को करने पड़ रहे हैं, यानी कि इंसानियत किस दहलीज पर पहुंच चुकी है। यानी कि अगर औलाद ने तमाम जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली है मां बाप से, और उसके बाद ये सोच रहे हैं कि अब मां बाप की खिदमत नहीं करेंगे, जायदाद तो हमारे नाम हो चुकी है, तो आप होशियार हो जाए, वो जायदाद भी आपको वापस देनी पड़ सकती है और आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। आप बताइए कि तारीखी फैसला है या फिर नहीं, और क्या आज के दौर में इस तरीके की फैसले की जरूरत थी या फिर नहीं, ये आप बताएंगे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि अगर आप वालिदैन की, अगर बच्चे अपने मां बाप की खिदमत नहीं करते हैं तो जनाब उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यह बहुत ही जरूरी खबर है और बहुत अहम खबर है, हर किसी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। यह दरअसल मामला कैसे हुआ और इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है, वो भी आप तक बयान करेंगे। दरअसल मामला मध्य प्रदेश का है, और मध्य प्रदेश में एक खातून जिनका नाम उर्मिला बताया गया है। उर्मिला जी, जिनकी उम्र जो है यहां पर मेंशन नहीं की गई है, लेकिन यह एक जायदाद खरीदती हैं, और यह जायदाद 30/1/1968 में खरीदी जाती है उर्मिला की जानिब से, जिसके बाद उर्मिला जी अपने ही बेटे सुनील दीक्षित को यह गिफ्ट करती है 7/9/2019, और रजिस्ट्री होती है 9/9/2019 को। जब यह जायदाद अपने बेटे के नाम कर देती है, उसी बीच एक हल्फ भी दी जाती है, हल्फबरदारी होती है, जिसमें साफ तौर पर बताया जाता है कि जायदाद मिलने के बाद अगर इन्होंने मां बाप की जो है खिदमत नहीं की तो जायदाद वापस दी जा सकती है, या फिर इन्होंने लिख कर दिया कि जायदाद लेने के बाद अब मां बाप की मैं उम्र भर खिदमत करूंगा, देखभाल करूंगा। नाज़रीन मोहतरम, जब यह मामला पेश आया तो इसी बीच 2021 में इनके बीच कुछ कहासुनी हो गई, और यह मामला जो है वालिदा की जानिब से एसडीएम ऑफिस पहुंचाया जाता है। स्किप मत कीजिए, शेयर कीजिए और सुनिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिसके बाद 2021 में मां इस मामले को लेकर जाती है एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब ने जब इस मामले को देखा तो एकदम से वालिदा के हक में इन्होंने फैसला सुनाया, यानी कि ट्रिब्यूनल जो बैठा उन्होंने वालिदा के हक में फैसला सुना दिया कि जनाब आप गलत हैं, आप ऐसा मत कीजिए। अब इन डेप्थ नहीं जाएंगे क्योंकि फिर लंबी हो जाएगी, इन शॉर्ट में बता देता हूं। जब एसडीएम साहब ने वालिदा के हक में फैसला सुनाया तो शायद बेटे की जानिब से हाईकोर्ट का रुख किया गया, मां के खिलाफ हाईकोर्ट चला गया, और वालिदा के खिलाफ जब हाईकोर्ट में इन्होंने कहा तो हाईकोर्ट ने इन शॉर्ट अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं बच्चे के, यानी कि उस सुनील दीक्षित के हक में फैसला सुनाया कि जनाब जो माफ कीजिएगा MWPSC एक्ट है उसके अंतर्गत नहीं आता है, जबकि ये गिफ्ट डीड है, तो यहां पर ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। क्या कुछ था क्या कुछ नहीं था, इन शॉर्ट यही है कि हाईकोर्ट जो है मध्य प्रदेश की, उन्होंने वहां पर जो उनकी डिवीजन बेंच थी उन्होंने बताया कि जो एसडीएम साहब है उनका ट्रिब्यूनल जो है वो ये फैसला नहीं ले सकता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बल्कि हां सच और झूठ के माबैन फर्क कर सकता है और ढूंढ सकता है। खैर, उसके बाद क्या होता है कि यही फैसला सुप्रीम कोर्ट यानी अदालत उज़्मा तक पहुंच जाता है, और अदालत उज़्मा जब कागजात देखती है तो वहां पर दो कागज थे, एक तो गिफ्ट डीड का जो बनता है, दूसरा हलफ जो एफिडेविट बनाया गया था। एफिडेविट में तो साफ तौर पर लिखा गया था कि जायदाद के मिलने के बाद इसके बदले में अपने वालिदैन की खिदमत करूंगा उम्र भर, और जो गिफ्ट डीड था उसमें साफ तौर पर क्लास था कि जनाब आपको इसके बदले वालिदैन की खिदमत करनी है। और इसी बीच जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस डीड को भी क्वैश किया, और 28 तारीख तक ये जो है मुद्दत दी गई है इंतजामिया को कि जनाब जो खातून है इनकी जायदाद इनके नाम आप करवा दे। तो इतना बड़ा तारीखी फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिया गया, लेकिन मैं ये कहूं कि बदकिस्मती की बात यह है कि आज के इस जदीद दौर में वालिदैन की जो अहमियत है उसको समझने वाला कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ रहा है और डराना पड़ रहा है बच्चों को कि जनाब मां बाप की खिदमत कीजिए। यही जो है बात आती है कि अगर तालीमात हमारे पास होंगे, अगर हमारी परवरिश हुई होगी, पालना और परवरिश करना बहुत अलग है, अगर हमारी परवरिश सही होगी तो जनाब आगे आने वाले वक्त में भी हमारी बेहतरी होगी। नाज़रीन, आप क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह फैसला जो लिया गया है कितना अहम है, क्योंकि यह फैसला बहुत सारे लोगों के काम आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि इस फैसले में एक कंक्लूजन आया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाहिर सी बात है कोर्ट किया जाएगा, और अब वो लोग, वो बेटे तैयार हो जाए जो अपने वालिद वालिदा की खिदमत करने से गुरेज करते हैं
اور یہ سوچتے ہیں کسی طریقے سے جائیداد ہمارے ہاتھ آ جائے، چکنی چپڑی باتیں کر کے والدین کو شکنجے میں پھنسا کر ان سے جائیداد اپنے نام کروا کر پھر ان کی خدمت نہیں کرتے ہیں تو ہوشیار ہو جائے، آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، اور جناب جو ڈیڈ یا پھر جو آپ کے نام زمین جائیداد والدین نے کی ہوگی، اگر وہ کی بھی ہوگی تو بھی واپس لی جائے گی آپ سے۔ ہوشیار رہیں، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ تربیت دے بچوں کو، تاکہ آخری وقت میں جب آپ کا سہارا کوئی نہیں ہوگا، بچے آپ کے سہارا بن پائے۔ بہت بہت شکریہ آپ